तो इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। इंद्र ने प्रस्ताव जारी किया कि मेरे ब्रह्महत्या के दोष को यदि अपने ऊपर कोई धारण करेगा तो मैं उसको एक एक वरदान प्रदान करूंगा। तो 4 लोग आगे आए। उसमें सबसे पहले ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी बंजर पृथ्वी होती है, जहां पर उपजाऊ पृथ्वी नहीं है, समझो वो पृथ्वी ने जो ब्रह्महत्या का दोष अपने अंदर लिया है उसी के कारण है। और कहीं कहीं कहते हैं कि लाल वर्ण की जो मिट्टी जहां दिखाई देती है उसे भी ब्रह्महत्या का दोष ही माना जाता है। पृथ्वी को इंद्र ने वरदान दिया कि मैं तुमने मेरा ब्रह्महत्या अपने ऊपर लिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या? कोई कितना भी गड्ढा करे, कोई कितना भी तुम्हारे अंदर गड्ढा करने का प्रयास करे, तुम फिर अपने आप भर जाया करोगे। इसलिए पृथ्वी में गड्ढे टिक नहीं पाते, अपने आप पृथ्वी समाहित हो जाती है। ब्रह्महत्या के दोष में दूसरा नाम आगे आया जल। जल ने ब्रह्महत्या का दोष अपने ऊपर लिया। तो जल में उठने वाला जो फैन है वो ब्रह्महत्या का दोष। और जल को वरदान क्या दिया? बोले तुम सदा सबके रूप का वर्धन करोगे, तुम्हारे द्वारा किसी के रूप का हनन नहीं होगा। तुम जिसमें भी मिलाए जाओगे वो और स्वाद युक्त हो जाए, उसका और बढ़िया हो जाएगा कार्य। इसलिए हर वस्तु में जल का प्रयोग होता है, तभी वह कार्य मुख्य रूप से बन पाता है। सबके कार्य को बनाने वाले होंगे, बिगाड़ने वाले नहीं। ये जल को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर लिया वृक्षों ने। तो वृक्ष के कई पत्ते जिनको तोड़ने पर सफेद दुग्ध निकलता है उसे ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को वरदान क्या दिया कि कोई तुम्हें अगर बीज से काट दे तो तुम पुनः प्रकट हो जाओगे। कभी भी अगर पूर्णतया वृक्ष को ना निकाला जाए, बीज से कहीं से काट दे, कुछ दिन बाद वृक्ष वहां से भी निकलने लगेगा। और चौथा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने, स्त्रियों ने। तो मासिक भाव ब्रह्महत्या के दोष से होता है। और इंद्र ने इनको वरदान दिया कि आप पूरे ब्रह्मांड में अपने कार्य को कराने के लिए ऐसे स्वभाव से युक्त होगे कि आपके स्वभाव से युक्त हो, प्रसन्न होकर कोई भी आपके कार्य को करने के लिए मना नहीं करेगा। आप सबको अपनी ओर आकृष्ट करने में संभव होगे। इसलिए माताएं बहनों के पास में एक विशेष गुण होता है। जब ये छोटी होती हैं तो माता पिता सब इनकी बात मान लेते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो भैयाओं को डरा धमका के अपनी बात मनवा लेती हैं। और ब्याह के बाद तो पिताजी इनकी, पतिदेव इनकी बात मानते ही हैं। तो इनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। क्यों? ये इंद्र का वरदान है कि इमोशनल होकर के कैसे भी करके आप अपना कोई भी काम बनवा ही लोगे। आपके अंदर ये सामर्थ्य होगी। घर के बड़े लोग कोई काम करने के लिए जा रहे हो, नहीं बनना हो काम, वैसे तो करवाना चाहिए कि खुद ही कर लो, लेकिन नहीं बने तो फिर माताएं बहनों को आगे करो, देखो वो काम बनवा देती हैं। उनके बोलने से काम हो जाता है। तो इसलिए इंद्र का ये वरदान है या आप किसी को भी अपने वश में करने की सामर्थ्य रखते हैं। परंतु इंद्र से क्रोधित है कौन? गुरु विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा। और त्वष्टा ने यज्ञ के माध्यम से एक ऐसा पुत्र प्रकट किया। मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा, मैं ऐसा पुत्र को यज्ञ से प्रकट करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उसी का नाम हुआ वृत्रासुर। परंतु वृत्रासुर हुआ तो इंद्र का शत्रु, पर इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। वृत्रासुर इतना विशाल विकराल उसका स्वरूप था कि इंद्र बच के भाग नहीं सकता। लेकिन वृत्रासुर के अंदर भगवत भक्ति थी, ठाकुर जी की भक्ति विद्यमान थी। वृत्रासुर का इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व में वृत्रासुर बोला
भाई देखो मेरी मृत्यु निश्चित है इंद्र, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मृत्यु हो उससे पहले मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं भगवान की स्तुति करूंगा। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गई। महाराज जितने भी यहां लोग बैठे हैं, यदि वास्तव में जीवन में भक्ति को पालन करना चाहते हो तो वृत्रासुर के ये 4 श्लोक आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धेर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्ष इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। अद्भुत स्तुति है वृत्रासुर की, इसीलिए हमारे वैष्णव जन वृत्रासुर बोलने में कतराते हैं, बोलते हैं ये तो भक्त वृत्त है। इतनी सुंदर स्तुति कौन गा सकता है? वृत्रासुर क्या कह रहे हैं कि हे नाथ मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले क्यों, क्या चाहिए फिर? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ। बंधुओं देखिए, एक बात सुनिए, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं ध्यान से सुनना। घर में नए नए पकवान बनाने से उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा ही है, पर उस पकवान को कैसी थाली में और कैसे प्रस्तुत किया गया उससे भी उसका स्वाद बढ़ जाता है। समझ में आई बात? अब आपने समोसा बनाया और समोसा बना के सामान्य प्लेट में दे दिया, ऐसी चटनी डाल दी, समोसा धर दिया, तो स्वाद तो है, परंतु वो ऐसे ही परोसने पर बालक को एक आध बार आनाकानी हो सकती है, अच्छा नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन उसी को थोड़ा सजा दो, उस पर एक धनिया धर दो, नीचे कछु और लगा दो, फिर कुछ और इधर उधर से सजा दो, थोड़े आंख नाक मुंह से बना दो। तो जो बालक घर में भोजन नहीं करते, उनकी माताएं अगर रोटी में आंख नाक मुंह बना करके पवाने लगे तो बालक चाव में खाएगा, प्रस्तुतिकरण के कारण खाएगा। आज मिक्की माउस वाली रोटी बनी है, आज छोटा भीम वाली रोटी बनी है, आज और कौन होते हैं, डोरीमोन वाली रोटी बनी है। महाराज जी ये आजकल के बच्चों के देखने वाले यंत्र हैं। तो ठाकुर जी यशोदा के लाला ही तो हैं। व्यक्ति जब स्तुति गाता है और उस स्तुति को यथावत गा देता है, उसमें कोई प्रस्तुतिकरण नहीं करता, तो ठाकुर जी का उसको स्तुति सुनने में मजा नहीं आता। आपकी स्तुति में, आपकी सेवा में, आपकी कैंकर्य में एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, एक आधुनिकता होनी चाहिए, जिससे ठाकुर जी रीझ हैं। वृत्रासुर की स्तुति में एक आधुनिकता है, इसलिए ठाकुर जी को भी 100 काम छोड़ के सुनना पड़ा। अरे वो बहुत व्यस्त हैं भैया। आप हनुमान जी के सामने जाके कह रहे भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी कह रहे हैं भैया भारत में 125 करोड़, कितनी जनसंख्या है भारत की? हैं 145 करोड़। 145 करोड़ में से अब कितने करोड़ लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, और सब कह रहे हैं। तो हनुमान जी भी बैठे बैठे कहते तुम ठीक है, भूतों से कह देता हूँ मत जाइयो इनके पास, मत जाना, थोड़ा छोड़ दो इनको। लेकिन हनुमान जी का इंटरेस्ट नहीं आता होगा आपकी स्तुति सुनो, क्योंकि वैसे ही गा रहे हो। लेकिन उसमें कुछ आधुनिकता है, आपके प्रस्तुतिकरण में कुछ से छोड़ करके आपको सुनना पड़ेगा कि भाई कुछ अलग कर रहा है। वृत्रासुर क्या कह रहा है? बोले मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना। जैसे ही कहा, ठाकुर जी ने कहा 100 काम बाद में, पहले इसकी सुने, ये क्या कह रहा है? बोले मेरे चरणों का दास नहीं बनना। तो बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। क्यों?
मेरे चरणों को प्राप्त, ये तुम मुझे पता है चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हो ताकि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ केंद्रित हो, बाकी इस बात के पीछे कोई सार नहीं है, मैं जानता हूं। वृत्रासुर बोला कैसे सार नहीं है, मैं सार युक्त बात कर रहा हूं। बोले कैसे सार युक्त है ये, पूरी दुनिया मुझे प्राप्त करना चाहती है, तुम कह रहे हो दासानुदास को मेरे को मिल जाए, क्यों? बोले क्योंकि मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। बोले कैसे जानते हो? बोले पुकारा था आपको गजेंद्र ने, लेकिन जाति उद्धार किया आपने ग्राह का, जो उसके चरणों को मुख में लेकर के बैठा था। पुकारा था आपको गजेंद्र ने, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, लेकिन जाते ही सुदर्शन चक्र से उद्धार पहले किसका किया आपने? उस गजेंद्र के पैरों को मुंह में लेकर के बैठा हुआ वह मगरमच्छ। तब से मैं जान गया कि आपके दासों के दास आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। दास पर अनुग्रह आप बाद में करते हो, पर दासों के दास जो होते हैं उन पर अनुग्रह आप जल्दी कर देते हो। इसीलिए नाथ मुझे आपका अति प्रिय बनना है, और अति प्रिय बनने के लिए मैं दासानुदास बनना चाहता हूं। और एक बात और, क्या? ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है। पिता को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है। जब पिता के यहां पुत्र का जन्म होता है तो पिता नाचता है, नाचता नहीं, खुशी के आंसुओं से रोता है। मैं पिता बन गया, मेरा पुत्र हुआ है। लेकिन जब उस पुत्र का विवाह हो जाता है और उस पुत्र का भी पुत्र होता है तो पिता दादा बन जाता है, तो पिता नाचता है। लेकिन जब उस नाती का भी विवाह हो जाता है और उसका भी जब पुत्र होता है तो वो दादाजी 90-80 साल की उम्र में तब रोते भी हैं, हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। बोले क्यों? मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है, उसको मैं देख पा रहा हूं, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे नाथ, जब कोई आपके चरण का कैंकर्य करता है तो आपको प्रसन्नता होती है, पर आपके चरणों के कैंकर्य करने वाले दास के चरणों का कोई कैंकर्य करता है तो आपको आनंद होता है। लेकिन दासानुदास का जब कोई दास बनता है तो आप नृत्य करने लगते हैं, तो आप आनंदित हो जाते हैं, तो आप अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दासानुदास मुझे बनाइए। ये शिष्य परंपरा हमारे यहां क्यों है? ठाकुर जी के दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास हमारे गुरु जी, उनके दास हम। तो जितनी परंपरा लंबी होती है ठाकुर जी उतने प्रसन्न होते हैं। दासानुदास भवतास में कोई। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी वृत्रासुर की बात सुन के, ए वृत्रासुर, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बता इंद्र की पदवी दूं कि महादेव की पदवी दूं कि रसातल की पदवी दूं कि सार्वभौम राजा बना दूं, क्या बता, तुझे जो कहेगा वो देने को तैयार हूं। वृत्रासुर कहता है पक्का मांग लूं? इंद्रादि देवता हाथ जोड़न लगे, मेरी गद्दी मत मांगना, रसातल से, यमलोक से, यमराज जी, तू कितने भी पाप करिए तुझे कभी नरक नहीं लेके जाऊंगा, मेरी गद्दी मत मांगना, वचन दीजिए मांग लूं। ठाकुर जी बोले मांग ले, जो मांगेगा सो दूंगा। ऐसा मांगा वृत्रासुर ने कि ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए कि ये भी कोई मांग सकता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रस्तुतिकरण देखिए, स्तुति में प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे रसातल नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम राजा नहीं बनना, मुझे योग नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु चाहिए। क्या? मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, बिलखना चाहता हूं, मुझे आपकी याद आवे और याद में मैं चीख चीख करके आपको पुकारूं और आप मेरे सामने ना आकर के मुझे तड़पने दो। ये स्थिति मुझको दे दो नाथ। मुझे तड़प चाहिए, मुझे विरह चाहिए, मुझे व्याकुलता चाहिए, मैं आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ। पहले तो ठाकुर जी ने 100 काम छोड़े, दूसरी स्तुति सुन के तो ठाकुर जी वैकुंठ से नीचे आ गए। बोले भैया तू कौन से धातु का बना है, ये क्या मांग रहा है? मेरी याद आवे और तू मुझे पुकारे और मैं तुझे मिलूं ना।
ऐसा क्यों चाहता है? बोले नाथ, क्योंकि दर्शन में तो आप केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आप अंतर ध्यान हो जाते हो तो मन को, तन को, जीवन को, बुद्धि को, रोम रोम को आपका दर्शन होता है। और मैं 2 नेत्र नहीं, प्रत्येक रोम से आपका अनुभव करना चाहता हूं, और वह अनुभव विरह में ही होता है। इसलिए मुझे आप विरह दीजिए। व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी को कभी पत्र नहीं भेजा, ना कभी मथुरा भेजा, ना कभी द्वारिका भेजा। किसी ने पूछा जाके, हे गोपियां, तुम रोती रहती हो, बिलखती रहती हो वृंदावन में बैठ करके, कभी पत्र लिख करके कृष्ण को भेजो ना। बोले उसको पत्र लिखा जाता है जो दूर हो, हमारे एक एक रोए में कृष्ण बैठे हैं। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन भन भावन, हो मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। हो मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम। अभी कथा हो रही है, सामने व्यासपीठ लगी है, महाराज जी बैठे हैं, व्यास मंच सजा है, तो आप लोगों को कथा सुनते सुनते थोड़ी निद्रा का भी भाव होता है, पानी पीने की भी इच्छा होती है, चाय की भी इच्छा होती है, फोन देखने की भी इच्छा होती है। जब 7वें दिन कथा पूरी हो जाएगी तब लगेगा यार हमने वो बीच में हम उठ के भी क्यों जाते थे, हम फोन भी क्यों देखते थे, 24 घंटा हमने कथा ही क्यों नहीं सुनी। जब सन्मुख होता है ना वस्तु तो उसकी कदर नहीं होती, जब वस्तु दूर हो जाती है तब उसकी स्मृति आती है। मुझे नाथ आपसे इतना प्रेम करना है कि मेरा प्रत्येक रोम आपका स्मरण करे, इसलिए मुझे आपकी तड़प चाहिए। आप मुझसे दूर चले जाओ, मुझे दिखाई मत दीजिए, मुझे रोने दीजिए, बिलखने दीजिए। और रोना भी कैसे वो भी बताया वृत्रासुर ने। अजात पक्ष एवं मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदार्था प्रियम प्रियैव विशतम विषन्नाः मनोरंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। बहुत सुंदर है प्रसंग। हमारी मैं एक पीड़ा से ग्रसित हूं, मुझे प्रसंग कहने में सुख तो बहुत मिलता है, पर मैं फिर इतना, अब मुझे कोई भक्त चरित्र याद आ गया इसी बीच में, अब वो बोलने निकलूंगा तो फिर आधा पौना घंटा वहां लग जाता है, फिर कहीं और निकल जाते हैं, तो उसके कारण इतना अब समय निश्चित है। निश्चित तो वैसे नहीं है, हम चाहें तो 12 बजे करें कृष्ण जन्म, हमारे मन में आ जाएगी तो हमारे महाराज जी हैं, हमारो पंडाल, हमारी व्यासमंच, हम तो 12 बजे करें नंद घनानंद भयो। लेकिन कई माताएं बेचारी दूर दूर से आती हैं, अभी घर जाके भोजन भी बनाना, उनको पति बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो उनके लिए भी हमको विचार करना पड़ता है। तो वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, इंद्र के साथ में उनका युद्ध हुआ। आगे तत्पश्चात वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा भी इतनी सुंदर है वृत्रासुर के। ये चित्रकेतु नाम के एक राजा थे और उनका प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र सुनाया। नृसिंह भगवान खंभ से प्रकट हुए और प्रहलाद को मन भावन योग्यताएं प्रदान की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, बलि बामन की सुंदर लीला और गजेंद्र मोक्ष की कथाएं सुनाई गई। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र सुनाया गया। इसी वंश में गंगा अवतरण और प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया। गुरुवर थे तख्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रु विजंभ तस्ताब्दिर्वद्ध सेतु खलदवद कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुक रामायण की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात
सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुना करके चंद्रवंश के सुंदर कथा राजाओं की सुनाई गई। उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के प्रसंग सुना करके 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना दी। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में निवेदन किया, बोले महाराज जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से भूख प्यास पर विजय प्राप्त करके बैठा हूं, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। और तब कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान के चरित्र को विस्तार से सुनाने का प्रयास किया। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुम कुछ भोजन पानी कर लो, थोड़ा उठ के घूम लो, लेकिन परीक्षित जी बोले भगवान अब मुझे कुछ भूख प्यास नहीं है, मुझे आपके मुख से निर्झरित ये भगवत कथा इतनी मधुर लग रही है कि इसके आगे मुझे भोजन पानी की भी इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, आप तो बस सुनाते चलो। बोले ऐसी बुद्धि जिसकी हो जाए कि भगवत चर्चा भगवत रस ही 24 घंटे उसको मधुर लगे, समझो वही व्यक्ति व्यवस्थित जीवन जी रहा है। उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते नाचते जागते धन कमाते व्यापार करते हर स्थिति में भगवत स्मरण रहे, वही व्यक्ति जी रहा है। राजन पृथ्वी पर जब भार बहुत बढ़ गया, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं, भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। हम लोग अभी ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा और थोड़ा सा नंद महोत्सव मना करके उत्सव करेंगे। नंद बाबा के रूप में हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, खूब नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे और फिर कल कथा अपने समय से शुरू होगी। और हम लोग बड़े अच्छा एक दिन और कि पूज्य महाराज जी से आज कथा के बाद हम आज्ञा लेकर के विश्राम दिवस की कथा सुबह के सत्र में होगी, जल्दी थोड़े से संपादित करके, क्योंकि हमको कथा यहाँ विश्राम करके सीधे जोधपुर पहुंचना है। रात्रि वहां पे कथा का क्रम 1 दिन का है और कुछ फाग महोत्सव है। 7 तारीख को फिर हमें जटेरी धाम ब्रज में कथा है, वहां पहुंचना है। तो एक ही दिन है, तो इसलिए महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे हम कल समय आपको बता देंगे। तो विश्राम दिवस की कथा में आप प्रेम भाव से उसी समय पर आइएगा और फिर हम यहाँ कथा विश्राम करके प्रस्थान करेंगे। अब हम कृष्ण लीला में चलते हैं। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को आज्ञा दे दी कि वसुदेव जी के यहां साक्षात मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम सब तैयारियां करो। और यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई हैं देवक और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस, तो इसलिए चचेरी बहन हुई देवकी। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई कि इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस व्याकुल हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि देवताओं ने आकाशवाणी नहीं की होती तो सब बढ़िया चल रहा था, ये देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की? कंस ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था कि मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा और मुझे रथ हाँकते हुए जब सब लोग देखेंगे तो मेरे प्रति सबकी बड़ी अच्छी भावना बनेगी और मेरे प्रति जो ये राक्षस है ये लोगों में बात फैली है, ये सुधर जाएगी। अपनी छवि सुधारने के लिए कंस रथ हाँक रहा था और तभी आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा इन्हीं का बहन का अष्टम गर्भ काल होगा। तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले महाराज इन्हें मत मारो, इनके जितने पुत्र संतान होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। देखो समाज के लोग क्या कहेंगे, अपनी बहन को मार दिया, थोड़ी तो छवि का ध्यान रखो। पुनः कंस रुक गया और कहा नहीं नहीं, कारागृह में चले जाओ, लेकिन जितनी संतान होगी सब मारूंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेषावतार श्री बलराम जी महाराज पधारे।
लेकिन भगवान ने योग माया को आज्ञा देकर के उनका गर्भ स्थानांतरित रोहिणी जी के गर्भ में करा दिया, क्योंकि वसुदेव जी की 7 पत्नियां और हैं और समय समय पर वसुदेव जी कारागृह से उन पत्नियों की सुध लेने भी जाते हैं। तो वसुदेव जी के रोहिणी नाम की जो पत्नी, जो कि गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ से श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवकी नंदन भी हैं, रोहिणी नंदन भी हैं। कुछ गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में रहे, कुछ गर्भ कुछ समय देवकी मैया के गर्भ में भी रहे। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया, 8वें बालक की बारी आ गई। पहरेदार बढ़ा दिए, सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए कि ध्यान रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। लेकिन जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं कि कंस उनको देखता है तो उसको दया आ जाती है, उसके अंदर करुणा आ जाती है। कहने का अभिप्राय, आचार्य चरण निवेदन करते हैं कि जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसके रूप में इतनी सामर्थ्य होगी कि वो जहां जाएगा, जितने लोगों को उसको दर्शन होगा, उतने लोगों को दोष छोड़ने का मन होगा कि मैं अपने इस दोष को छोड़ दूं, मैं अपने इस भाव का त्याग कर दूं। और जिसको देख करके नेत्र सजल हो जाते हो, जिसको देख करके चित्त में प्रेम उमंग भरने लग जाता हो, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। कंस महाक्रूर है, लेकिन देवकी को जब देखता है तो दया आ जाती है, देवकी को जब देखता है तो करुणा से भर जाता है। अपने मंत्रियों को समझा के लाता है, नीचे जाऊं मैं कारागृह में तो मुझे ज्यादा दया आवे तो तुम मुझे खींच के ले आना वहां से। पता नहीं देवकी को देख के मुझे दया क्यों आती है, क्यों? ठाकुर जी हैं चित्त में, गर्व में। जिसके चित्त में, मन बुद्धि में ठाकुर जी नहीं होते ना, उसको देख करके भय लगता है, उसको देख करके काम उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, विषय भोग उत्पन्न हो जाएगा। पर जिसको देख के भक्ति उत्पन्न हो जाए, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपकी भक्ति का प्रमाण आपका चेहरा भी होता है, आपके आचार विचार भी होते हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि, मध्य रात्रि का समय है, मंदम मंदम जलधरा और सुंदर हवा। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन के सब वृक्षों से जाके प्रार्थना कर रहे हैं पवन देव कि अपनी सुगंधी मुझको प्रदान कर दो। चंदन ने अपनी सुगंधी प्रदान कर दी और महाराज पूरे पवन देव पूरी पृथ्वी पर ऐसी मधुर सुगंधी फैला रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी को मानो मार्जन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। सारे जीव पृथ्वी के सोए हैं। क्यों? पृथ्वी ने कहा विषय भोग काम क्रोध लोभ ये सब जीवों के चित्त में है, सबको शांत करो। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देव की मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़िए और श्री ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। कैसे हैं ठाकुर जी? अद्भुत है ठाकुर जी का स्वरूप। कैसे हैं ठाकुर जी? हैं तो बालक, पर बालक की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं भी खाली नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी आए हैं। और इतना ही नहीं, गर्भ से ठाकुर जी जन्मे पीतांबरी पहन करके आए हैं। और इतना ही नहीं, गले में कौस्तुभ मणि भी पहन के आए हैं। बताओ, गर्भ से कोई बालक ऐसा जन्म ले तो मैया तो देखते ही पधार जाए। कपड़ा पहन के, मणि पहन के, 4 भुजा लेके, शंख चक्र लेके कोई बालक जन्म ले तो पहले तो डॉक्टर पधारेंगे, फिर मैया जी देख के पधार जाएंगे, ये बालक है। देव की मैया बोली, ठाकुर जी आप 4 भुजा धारण करके आए हो, आप परमात्मा बन के आए हो। क्यों? मैया ये दुष्ट मामा जन्म लेते ही मारने आ जाता है, तो हम तो पूरे आयुध लेके आए हैं, जैसे ही आवेगा या को काम तमाम कर देंगे। आपने ताली तो बजाई, पर देव की मैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। देव की मैया बोली, अच्छा 9 महीना रखा मैंने गर्भ में,
जन्म दिया मैंने, और चिंता आपको कंस की हुई, मेरी नहीं हुई एक बार भी। यदि मां का चिंतन करते तो जैसे बालक जन्म लेता वैसे आते। ठाकुर जी बोले, अरे मैया तुम भावुक मत हो, तुम्हारे कारण मैं छोटो बालक बन जाऊंगा, लेकिन मुझे बस भय हो कि कंस मामा नहीं आ जाए। लेकिन मैया आप सुनो, अब हम आ ही गए हैं, 2 भुजा अंतर ध्यान कर ही रहे हैं, आपकी इच्छा है कि हम बालक बन के लीला करें, कारागृह में तो लीला हो नहीं पाएगी, अब हम लीला भी अच्छे से ही करेंगे। तो मैया अब एक काम करो। बोले क्या? हम अभी छोटे बालक बन जाएंगे, 2 भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र भी उतार देंगे, लेकिन फिर पिताजी हमको ले जाकर के गोकुल में, अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया, वहां भी सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, वहां हमको सुवाए दें और वह लाली को यहां लाके कंस को दे दें। हम फिर 11 वर्ष खूब आनंद से प्रेम लीला करके, जिस लीला से आपको सुख मिले ऐसी लीला करके फिर आएंगे यहां पे। वसुदेव जी बोले, बात तो सही है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे लेके जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले, बंधन मत गिनाया कीजिए मुझे, हम सब जीवात्माओं को आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, मुझे बंधन मत बताइए कि मेरे जीवन में ये बंधन है, मैं आपको भजूं कैसे? तुम केवल मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। कथा में आने से पहले ये मत कहो कथा में हम कैसे जाएं, ये रुकावट है, ये बंधन है, ये काम है ना। कथा में आ जाओ और कथा में आते ही ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी देख लो ये काम छोड़ के आए, अब आप संभालो। ठाकुर जी कहेंगे, मैं संभालूंगा, तू कथा सुन, तो प्रेम तो विराज। मतलब बंधन मत बताइए ठाकुर जी को, ठाकुर जी के पास चले जाइए, बंधन तोड़ने खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, कुछ तो छोड़ो उनके ऊपर। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और जैसे ही एक डलिया में धारण किया, आहा, सारे ताले खुलते चले गए, सैनिक सोए हैं गहरी नींद में, खर्राटे मार रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा से निकले, यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दे दिया था। गोकुल में जाकर के देखा, वहां भी सब सोए हैं। नंदरानी यशोदा की बगल में छोटी सी लाली है, उसको उठा करके ठाकुर जी को सुला दिया। वही लाली कौन है? श्री विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जिनके दर्शन होते हैं। आपकी कटनी से विंध्याचल पर्वत प्रारंभ हो जाते हैं। ये ठाकुर जी की बहन जी हैं विंध्यवासिनी मैया, यशोदा मैया ने जिनको जन्म दिया। लेकर के जैसे ही वापस आए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, कंस भी उठ के आ गया। बोले लाओ मुझे दे दो बालक, 8वां बालक है। लाली देख करके कंस बोला, ये लाला होना था, लाली कैसे हुई? पता नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। जैसे ही उठा करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके बोली, अरे दुष्ट कंस, तुम अभी रुक जाओ, न उत्सव प्रारंभ हो दो तब नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, इधर देखो। तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां लिया, जरा एग्जैक्ट जगह बता दो। बोले, ये नहीं बताऊंगी, बस ले लिया। 84 कोस के ब्रजमंडल के अंदर ही लिया है। कंस यहां ढूंढवा रहा है कहां हुए हैं ठाकुर जी, लेकिन हम लोग गोकुल चल रहे हैं। यशोदा मैया 80 वर्ष की, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, अभी तक लाला नाय भयो। पर भैया अब सब ब्रजवासीन को पतो ना क्यों लगन लगी कि महाराज अब के लाला होए गो। नंदा सुनंदा ये 2 बहन हैं नंद बाबा की। यशोदा मैया गहरी नींद में सोई थी, छोटा सा बालक बगल में चदरिया ओढ़ के सोयो है। ये ना पतो लाला की लाली, बस नीलमणि जैसा मुखमंडल चमक रहा है। नंदा सुनंदा दोनों गई और जाकर के देखो, बोले, अरे देखियो तो लाला की लाली। यशोदा मैया के रात में बालक भयो, लाला की लाली। दूसरी बोली, लाली है जाए तो कहा दिक्कत है? वो नाना एक लाला होना चाहिए। क्यों? अरे हम बुआ हैं, कल को अपनी ससुराल ते आमेंगी, हमारो बस्ता कौन उठावेगो, हमारे चरण कौन छुएगो, हम कौन पर डांट लगावेंगी, कौन के कान मरोड़ूंगी।
कौन पे अपनो अधिकार जमावेंगी? लाली तो कोमल होवे, एक लाला तो होना चाहिए जहां पे अपनो अधिकार जमावे। एक लाला है जाए, इतनी गैया है नंद बाबा की, कौन सेवा करेगा इनकी? ब्रजवासी की सेवा या के काजे तो एक लाला होना चाहिए। लालियां कोई कम नहीं है, परंतु हमारे यहां सब जगह विचार रखा गया है कि बालिकाओं को कोमल कार्य कराए जाएं, ज्यादा कठोर निष्ठुर कार्य उनसे ना कराए जाएं, कोमल हैं। इस भाव से नंदा सुनंदा करिए, एक लाला है जाए। बोले 21 बार हरिशरणम को जाप करो, हरिशरणम 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 हरिशरणम, एक लाला हो, लाला ही होए। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, पहले तो सांस रुक गई और फिर बोली है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद किया। बोली यशोदा मैया उठ जाएगी, अभी यहां हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को देंगी। दोनों नंद भवन से बाहर भागी और गली मोहल्ला चबूतरे चौबारे पूरे ब्रजमंडल में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया। सब अपने भवन से बाहर निकल के हमें बोले कहा भयो, ने पूछ ले भैया कटनी वासियों, कहा भयो। ने ब्रज भाषा अच्छे तो बोलो, जोर से बोलो, कहा भयो। है गया है गया है गया है गया है गया। पूछो तो कहा भयो। अरे आप सबन के आशीर्वाद सो और आप सबन को सुख देवे के काज नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही खबर पड़ी कि लाला भयो महाराज, 80 बरस के बाबा तो 16 बरस के है गए, पीले कपड़ा पहने, पीलो चंदन लगायो, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े बजने लगे, सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में, बधाई हो लाला जायो। एक बार आज के हमारे नंद बाबा पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे पुरी वाले महाराज जी को एक बार दोनों भुजा उठा के कहो बधाई हो। ये रूखी बधाई नहीं, देसी घी वाली बधाई चाहिए, जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, जय जयकार नंद घर लाला जायो है, बल नंद के लाला की। स्वामी जी आप अपने हाथ से नीचे सो लुटावेंगे तो सबको सुख मिलेगा। हो ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84
कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा हे मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो व्रज में, दोनों भुजा उठा करके बोलेंगे सब लोग, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो, व्रज में है रही जय जयकार नंद लाला जायो है। नंद के लाला की यूथ के यूथ नंद घर आवे, 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 हे नंद घर आवे, आनंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल सब हिल मिल गावे, गावे, सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो व्रज में। भैया देखो, सुनो सुनो सुनो, मैं कहूंगा व्रज में और आप कहोगे जय हो, लेकिन मौसों ऊंची आवाज आपकी जानी चाहिए, तब आप जीतोगे, नहीं तो आपकी हार मानी जाएगी। हो व्रज में, नैक और जोड़ते, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, व्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल हे की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल व्रज की, में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम
लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोवे रे लाला उआ उआ, मत रोवे लाला उआ उआ, हे मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, मत रोवे कान्हा उआ उआ। हो तो है समझावे सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। एक बार महाराज जी को फिर से कहो बधाई हो। अरे कटनी वालों ने एक और जोर लगाओ, बधाई हो। और आज ये कटनी नहीं है, आज ये गोकुल बनो है, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे चरमर चरमर करे पालना, चरमर चरमर करे पालना। हाँ चरमर चरमर करे पालना, चरमर चरमर करे पालना। तो सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, सभी ब्रजवासी गाए जियो ललना। तो सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। सभी ब्रजवासी गाए जियो ललना। ओ जियो जियो एह नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, एह नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, एह नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, एह नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हाँ
सबसे ऊपर उछलेगो वाकू मंच पे बुला करके बधाई दी जाएगी। नीचे उतर जाओ भाई सब लोग। हाँ, ना यहाँ नहीं, नीचे जाना पड़ेगा। और मंच पे कोई उछलेगा नहीं, उछलने वाले सामने होने चाहिए। भुजा उठाओ, ए नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। कई लोग तो जोर ही नहीं लगा रहे हैं, जहां खड़े वहीं उछल रहे हैं। अरे नेक जोर लगाओ, ठाकुर जी को जन्म भयो है, प्राकट्य भयो है। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल देखो वो सबसे पीछे एक सफेद से उछल रहे हैं भैया जी। हाँ यही वाले आओ आगे आओ, इनको आगे आने दो भैया। कैसे भी बीच में जो गार्ड लगे हुए हैं, एक सफेद पूरे बाकी सबसे पीछे से आ रहे हैं, वो वाले चाहिए जो सबसे पीछे से आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, उछलते हुए आओ। नहीं ये वाले नहीं, वो पीछे से आ रहे हैं। हाँ यही जो दो भुजा उठा के खड़े हैं, तुम ही आओ। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल और की। ये सामने एक पीले कुर्ता वाले भैया, हाँ आप भी आ जाओ। ए हाथी दीने घोड़ा दीने, हाँ हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की, ए हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की, ए हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की। ए नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ए नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय का वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे बलभद्र और सुभद्रा संग ये देखो, ये आयो लाला, यहाँ मत उछलियो लाला, ले बधाई लो, ऐसे नहीं आगे करो झोली। हाँ ये बात, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन। हो कहलाए जगत के नाथ।